ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है ईद का दूसरा दिन और यहाँ पे तकरीबन 11 बजे का टाइम था। सारे घर की सफाई वगैरह करके बहुत ही आराम सुकून से सुबह उठ के तो फिर इस वक्त मैं आई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मेरा पहला काम ये था कि मैं आज बनाऊंगी ब्राउन, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो बहुत 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 पसंद करके जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं उसे मैरिनेट करके अच्छे से रख दूं ताकि जब हम उसे बनाएं तो वो जो उसका टेस्ट है ना वो अच्छा सा आए। तो इस वक्त जो सफाइयाँ वगैरह थी, इतना गंद था। कल सारे लोग जमा थे माशाल्लाह। तो फिर जब मेहमान जाते हैं तो फिर उनके बाद तो काफ़ी सारा मैंने शाम को समेट लिया था, जो मैंने कल वाले व्लॉग में आपको दिखाया। मगर फिर भी अच्छी खासी जो थी ना तफसीली सफाई होने वाली थी, वो फिर मैंने अस्मा को छुट्टी दे दी। मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं उसे बोलूं कि आप सुबह आ जाना तो फिर बाद में छुट्टी कर लेना, मगर मैंने उसे बोला कि नहीं आप छुट्टी कर लेना ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी काम करती, उसकी भी ईद थी तो कल हमने बुलवाया था। तो फिर आज मैंने उसे छुट्टी दे दी। तो सारे काम समेट के मैं किचन में आई थी। साथ मैंने बना के रख दिया था पानी का जग, ताकि अगर कोई आए तो किसी का दिल चाहे वो पी ले। और साथ मैंने नाश्ता शुरू कर दिया था बनाना। रात वाला ये सालन था जो मैंने आप लोग को दिखाया था, इसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ज़्यादा कर लिया है। साथ मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ, साथ मैं वो जो था अपना मसाला वो पीस रही हूँ, साथ ही जो है ना मैं पानी बना रही थी। एक टाइम में 4 काम मैं कर रही थी। तो घर में आज इतना रश नहीं था, सारे अपने अपने बच्चे अपनी पार्टी पे गए हुए थे, उन्होंने ईदी जमा करके सारे बच्चों ने प्लान बनाया था कि हमने आज जो है ना वो पार्टी करनी, वो करने गए थे। मैं यहाँ पे बना रही थी अपना नाश्ता और चाय। तो आज इतनी तौबा, सुबह से हर 2 मिनट बाद 2 घुट चाय 2 घुट चाय। तो ये जो 2 घुट चाय का दौर था ये शुरू हो गया था। और मैं एक तरफ उधर एक तरफ इधर, मगर फिर भी अच्छा खासा रिलैक्स दिन था आज ना, क्योंकि सुबह नींद पूरी हो गई थी और आज कहीं जाने का भी इरादा नहीं था। आज ज़्यादा घर में ही रहना था, या अगर कोई मेहमान आ गया तो उसे ही अटेंड करना था। यहाँ पे जो पानी था मेरा वो बॉयल हो चुका था। उसके अंदर मैंने डाला दूध, साथ डाली इलायची और इसको अच्छा सा कड़क होने के लिए मैंने इसको फेंटा अच्छे से, जैसे होटलों पे फेंटते हैं। क्योंकि आज मैं बड़े आराम से काम कर रही थी, आज मेरी थकन भी बहुत उतर चुकी थी और ये कि फिर बच्चे भी तंग नहीं कर रहे थे, एक सुकून सा था और बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और फिर ये मैंने अपनी चिड़िया के लिए, अपनी जो तोते थे उनके लिए चावल बॉयल करके रखे हुए हैं, वो भी मैंने अभी किए थे। क्योंकि वो ना रमज़ान में मुझे बहुत हुआ था कि मैंने जो था ना उनके इतने ज़्यादा चावल जो मैं भूल जाती थी, देर से देती थी। तो अब मसाले का मैं थोड़ा सा बता दूँ, ज़्यादा तफसीली तो ज़ाहिर मैं नहीं बताऊँगी, मगर काफ़ी सारे मुझे जब हमारे घर में आते हैं ना वो पूछते हैं कि आप इस ब्राउन में क्या क्या डालती हो। तो मैं इसमें जितने भी गर्म मसाले हैं वो डाल देती हूँ, अजवाइन डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ, सुरख मिर्च कुटी हुई डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ और फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती। ठीक है, उसको फिर मैं अच्छे से वो दरदरा सा जो होता है ना वो करती हूँ, बारीक नहीं पीसती, दरदरा सा करके। और फिर उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ भी डालती हूँ, कभी कभी, हमेशा नहीं। और नींबू का रस डालती हूँ, फिर जो गोश्त होता है वो मैं डाल देती हूँ। तो अब ये मसाला हो गया था रेडी। और कल मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा हाथ अच्छा खासा कटा हुआ है ना, तो जो था वो सनी प्लास्टर वो तो टिक ही नहीं रहा था। मैं ग्लव्स देखने गई तो मेरे सारे ग्लव्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने एक शॉपर लिया, सारा मसाला डाला ब्राउन के ऊपर और अच्छे से इसको मैरिनेट करके तो मैं रख दूँगी। इरादा तो मेरा यही था कि मैं दोपहर में बनाऊँगी, मगर इत्तेफाक ये हुआ कि बच्चे कहते नहीं। दही अगर आप लोग के पास ज़्यादा है ना तो वो फेंट के आप ज़्यादा दही भी डाल सकते हैं, थोड़ा डालना है तो थोड़ा भी डाल सकते हैं।
तो मैंने इस वक्त आधा कप ही दही का डाला है ना, तो इसको मैरिनेट करके तो मैंने रख दिया था। तो बच्चे थे, उनको हमने कॉल की कि आप आ जाओ वापस, सुबह से गए हुए थे ये लिमुकरस, तो मगर वो नहीं आए। तो फिर घर में मैं अकेली थी, फिर अपने लिए मैंने क्या बनाना था, फिर अब्बू थे, तो फिर मैंने सोचा दोपहर को भी मैं चाय ही चलाऊँगी और फिर ये बनाऊँगी शाम को। तो इसको मैंने रख दिया और ढक के, गर्मी है तो फ्रिज में रख दें, नहीं गर्मी तो बाहर रख दें। तो यहाँ पे ये देखें, ये दूध भी बॉयल हो चुका है। आज अमन है, आज साफ साफ नीट क्लीन किचन है। तो अब मैं चावल लेके आई थी बाहर चिड़ियों के लिए। काफ़ी दिन हो गए ना मैं इनके पास नहीं बैठती थी, अब ये नहीं आती मेरे पास। पहले इनको आदत हो गई थी, जैसे ही मैं आती थी भाग के आते थे। मगर ये है ना, जब हम किसी से दूर जाते हैं तो वो जो हमारी एक रूटीन बनी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती। ऐसा ही है, जब हम किसी से ज़्यादा बातचीत करते हैं तो वो हमारे ज़्यादा क्लोज़ होता है, और जब फिर हम थोड़ा थोड़ा गैप दे के बात करते हैं उससे तो फिर वो जो होते हैं दूर हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बैठी थी क्योंकि मेरे पास था टाइम कि मैं इनके पास बैठती, मगर ये आज नहीं आए थे। इधर ही आके एक झूलने लग गई थी, बाकी उधर ही बैठे रहे थे, नहीं तो पहले जैसे ही भाग के आ जाते थे। तो बस फिर मैं आ गई रूम में, और फिर ये वाला सूट मैंने निकाला, ये मैं पहनूंगी आज। मेरा मोस्ट फेवरेट ये सूट है, नया नहीं है, कभी कभी पहनती हूँ, मगर मेरी आदत है शुरू से। मुझे होता है कि ईद के जो 3 दिन है ना, 3 दिन जो होता है ना, वो बंदा नीट सूट पहने। पहले पहले तो ये होता था कि मैं नया ही पहनती थी, मगर अब नीट की होती है, अब नई की नहीं रही। और 7 बच्चों के मैंने ट्राउज़र शर्ट निकाले थे क्योंकि गर्मी थी, अच्छी खासी हमारे पास गर्मी थी। और ट्राउज़र सिंपल ही है, मैं दिखा दूँ, मेरे ट्राउज़र सिंपल ही होते हैं। एक वीडियो में मुझे आया था कि आप ट्राउज़र भी दिखा दिया करें, तो मेरे ट्राउज़र पे कोई डिज़ाइन नहीं होता। जो कपड़ा कम मैं लेती हूँ ना, तो वो फिर उसको ट्राउज़र को पूरा करने के लिए मैं डिज़ाइन डालती हूँ। मगर जो 3 पीस होते हैं, ज़ाहिर वो तो हमने फिर कम नहीं लेना होता ना, तो सूट बने होते हैं, तो फिर उसके साथ जो ट्राउज़र होता है ना, मैं सिंपल ही बना लेती हूँ। और वो जो लेती हूँ सादा वाला ट्राउज़र, मतलब अलग से लेती हूँ ना, उस पर डिज़ाइन में सिर्फ इसलिए बचाती हूँ कि मैं उस कपड़े से कीमत बचाती हूँ। और ये मेरा दुपट्टा था लंबा सा, मेरा मोस्ट फेवरेट। तो ये सूट मैंने आज पहनना था, इसको मैंने प्रेस करना था। 7 बच्चों के जो निकाले थे वो तो टी शर्ट थी, उन्हें इतना मुश्किल नहीं था। तो खैर भी ये फिर मैंने प्रेस किया, और उसके बाद मैं दिखा दूँ कि ये जो है ना सूट, ये मेरा ख्याल है 5 साल पहले मैंने लिया था, ईद पे ही पहना था मैंने, एक ईद पे मैं पहन चुकी हूँ। और फिर ये जो है, ये बच्चों के सूट, ये मैंने कहा मैं आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारी ईद होती है ना, मेन समझे, जब हमने गांव जाना होता है ना, तो फिर वहाँ पे सारे जमा होते हैं, तो फिर वो वाले ख़ास दिन होता है। तो फिर ये बच्चों के जो सूट थे, इनको मैं प्रेस करूँगी, और फिर प्रेस करके तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि रमज़ान में तो सारे मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया कि मैं कितनी बिज़ी थी, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं थोड़ी सी अपनी क्लींजिंग वगैरह कर लूँ, तो मेरी वो रह गई थी, मैंने नहीं की थी। तो फिर आज मेरे पास टाइम था, टाइम था, बड़ा पुरसकून माहौल था। तो फिर मैंने हल्की फुल्की से अपनी क्लींजिंग की, मास्क लगाया। तो यहाँ पे एक बार मुझे कमेंट आया था कि आप कोई जो होता है ना, वो बता दिए अफोर्डेबल। तो ये वाला जो है ना फ्रूट फेशियल, ये मुझे मिला था, वो जो होते हैं ना चेक करने के लिए देते हैं, तो उन्होंने वो दिया था। तो ये स्टूडेंट पैक है, ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में होता है, और इसकी बहुत अच्छी, वैसे यूज़ मैंने किया हुआ है पहले, काफ़ी साल पहले मैं करती थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका है। मगर अभी उन्होंने ना चेक करने के लिए दिया था, तो अगर अफोर्डेबल को लेना चाहे तो फ्रूट फेशियल ले सकते हैं, मेरे ख्याल स्विस टच वालों का ही शायद। तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं अपने किचन में। अभी मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि आज खाने की छुट्टी थी, तो बड़ी कोशिश करके ये मैंने सफाइयाँ कर करके अपना चूल्हा ख़राब किया हुआ, इसे मैंने ऑन कर ही लिया। इससे पहले मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इन लोगों को बोलूँ ले जाएं, मुझे सही करवा दें, मगर वो कहते और करें सफाइयाँ। तो अब मैं ये नहीं बनाने लगी थी ना ब्राउन, इसको उठा के मैं रख दूँगी फ्रिज में, इसको बनाएंगे शाम को। अभी बनाते हैं फिर चाय, जो आज चल रही है ना, 2 घूंट सुबह से चाय, तो उसका यहाँ पे फिर एक और दौर चलने लगा था। तो मैंने ऊपर कहवा रखा, दूध डाला, और फिर अपने लिए मैंने जो कल खीर बनाई थी, लजीज़ा खीर, वही निकाली, क्योंकि ये मुझे पसंद है, कस्टर्ड से ज़्यादा मुझे ये पसंद है। वो खा के यहीं किचन में मैंने कुर्सी रखी हुई है। तो फिर ये केक है, तो केक हम मिल के काटते हैं। ये रख दिया था मैंने साथ, अगर किसी का दिल चाहे ले ले, नहीं तो फिर, क्योंकि ना मीठा कल से इतना ज़्यादा खाया जा रहा था, तो फिर कम ही यूज़ कर रहे थे, मगर फिर भी मैंने रख दिया चाय के साथ।
फिर ये 2 कप थे, 3 कप थे, हम 3 लोग थे इस टाइम घर में। तो फिर हम तीनों ने बैठ के ये चाय पी और फिर चाय के बाद सारे काम कर के फ्री हो के ये शाम का टाइम है। शाम के अब बज गए हैं 6 बजे। मैं किचन में आई थी ना मगरिब के बाद। हाँ, मगरिब के बाद मैं अब आई हूँ किचन पे। तो अब मैं इसको बनाऊँगी ब्राउन को बनाने के लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि इसको अगर तो आप लोगों ने ज़्यादा दही डाला हुआ है तो आप उसको ऐसे स्टीम पे रख दें। अगर कम दही डाला हुआ है तो फिर थोड़ा सा इसमें ऑयल डालें और स्टीम पे रख दें। और कोई मेहनत नहीं करनी है आपने, इजी पीजी से। आप फुल रेसिपी लेनी है तो मेरे चैनल पे लिखी हुई है, पड़ी हुई है, लिखें ब्राउन रेसिपी, चिकन ब्राउन लिख लें या ब्राउन चिकन लिख लें मेरे साथ व्लॉग्स, तो आपको ये वाली रेसिपी मिल जाएगी। सर्च करके लीजिएगा, सर्च करके व्यू अच्छे मिलते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है थोड़ा सा व्यू, मगर ये बहुत मज़े का बनता है। लाजमी मस्ट ट्राई कीजिएगा ना। तो अब इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था। हल्की आंच पे ये बनता है ना, बहुत अगर आप बोलो कि तेज़ आंच पे तो नहीं। हाँ, अगर आप पकोड़े की तरह ज़्यादा सारा ऑयल डाल के तो फिर उसमें फ्राई करना चाहते हैं तो फिर आप तेज़ आंच कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन और सौंफ जो डालते हैं ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बाकी तो सारे घर वाले जो मसाले हैं ना वही होते हैं। और उसके साथ मैं बना ही रही थी तो हमारे आ गए मेहमान। फिर जल्दी जल्दी मैंने निकाले कबाब। ये कबाब जो थे ना ये बड़े के थे। ये जिस दिन मैंने अपना लास्ट वाला ब्लॉग शेयर किया था ना उस दिन मैंने बनाए क्या थे, मुझसे उस दिन खड़े नहीं हुआ जा रहा था। तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी कि मैं थक के बुरा हाल था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि अगर आप 2 दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगी ना तो ये कबाब मैं आपके साथ बनवा देता हूँ। मैंने कहा पक्का वादा, मैं नहीं लगाती। और फिर 2 दिन मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया था। मैंने व्हाट्सअप मैसेज जो थे ना वो ही खाली पड़े थे और मैंने कोई सोशल मीडिया पे नहीं देखा था ना, तो फिर उन्होंने मेरे साथ बनवा दिए थे। और यही वजह थी कि वो 2 दिन यूज़ ना करने की वजह से ना मैं अच्छा खासा रिलैक्स हो गई थी और मेरी थकन जो थी ना काफ़ी सारी जो थी वो गायब थी। और फिर कबाब रखी रही थी तो एक लड़की आ गई लेके चावल, मीठे चावल। अभी प्लेटों वाला सिलसिला जारी था। ये लेके आए थे केक, जो भी हमारे घर मेहमान आए थे ना जिनके लिए मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ तो वो लेके आए थे। इसको रखते हैं ढक के। आज का ये हाफिज़ बेकरी है, न्यू खुली है हमारे पास, तो इसके बहुत अच्छे केक आ रहे हैं। कि बस फिर यहाँ पे फटाफट जो तेज़ी वाले काम थे वो मैंने किए थे। फिर ये जो ब्राउन बना हुआ था गरम गरम था, यही साथ हम रखेंगे, साथ कबाब रखेंगे और फिर मेहमानों को हम करेंगे अटेंड। ये बहुत अच्छे बनते हैं। बड़े के मैंने कभी नहीं बनाए थे, मगर इस बार घर वाले कहते हैं कि नहीं इस बार हमने बड़े गोश्त के ही बनाने हैं ना, तो इतने अच्छे और रिलैक्स और टूटते भी नहीं और जल्दी जल्दी बन जाते हैं। चिकन से कहीं ज़्यादा ये अच्छे बनते हैं ना। टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा था। आधे गोश्त के मैंने बनाए थे, आधे गोश्त पड़ा हुआ है, उसके जिस दिन बनाऊँगी तो उस दिन फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। शाम का टाइम था, इस वक्त बहुत रश था घर में ना, और मैं जल्दी जल्दी बस फ्राई, ये जो सुकून नज़र आता है ये वीडियो में होता है, पीछे बहुत भाग दौड़ होती है। तो अब जल्दी जल्दी हम इसको निकालते हैं ब्राउन को और डालते हैं अपने बर्तनों के अंदर। अभी बर्तन भी मुझे सेट करने थे, वो बाहर रख के आने थे। तो ये समझे इतना इतना जितना जितना मैं आपको दिखाऊंगी ना इतने इतने ही मैंने क्लिप लिए थे बस। फिर ये चावल थे, ये भी मैंने गर्म किए थे अभी अभी, ये वही है कल वाले थे। बहुत मज़े के बने थे ये, बड़े खोए शोए डाल के बनाए थे और अच्छा इनका टेस्ट था। जल्दी जल्दी ये भी मैंने रखे, जो मैंने आँच थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ कर दी थी तो नीचे लग गए थे, मगर नीचे आ नहीं रही थी खुशबू उसकी। और फिर ये देखें ये मैंने सेट किया। अभी रायता जो है वो मैंने किसी दूसरे बर्तन में डालना है और बस इसको लेके जाऊंगी फटाफट से, कि इससे पहले कि कोई मुझसे बोले कि आप इतनी देर से किचन में क्या कर रही हो। तो ये चीज़ भी ध्यान में हमें रखनी पड़ती है कि टाइम जो होता है ना वो भी ना ज़ाया हो और वीडियो भी बन जाए। तो फिर ये एक और प्लेट आ गई थी उसी घर से जिस घर से मीठे चावल अभी आए थे ना, तो वही लड़की लेके आई थी। ये मीठे चावल भी उनके घर से आए हैं और ये गर्मा गर्म बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। सिंपल थी मगर मज़े की। अभी सारे काम करके अभी आई हूँ मैं
अपने रूम में बर्तन वगैरह समेट के। तो अब ये मेरा सूट था, ज़्यादा तो नहीं प्रेस करने वाला था, ये मैंने सुबह पहनना था। ये मैंने पिछली ईद पे लिया था, पहनना नहीं था। तो फिर गाँव में होता है ना, होते तो अपने ही हैं मगर हमारा अच्छा खासा बड़ा सा मेल जोल होता है, सारे हम होते हैं मिल के। तो फिर ये सुबह मैं पहनूँगी, अभी प्रेस करूँगी और सुबह का व्लॉग बहुत 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 अच्छा होने वाला है, वो लाज़मी देखिएगा। क्योंकि जो मेन ईद होती है ना हमारी, वो समझे गाँव की ही होती है, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, सारे हम इकट्ठे होते हैं। तो ये सूट जो है ना, ये भी सिंपल ही है, मतलब खाली नेट है, सामने से बंच लगे हुए थे, बंच नहीं टसल लगे हुए थे, और बैक पे जो है ना वो प्लेन, बैक पे नेक नहीं, वो नहीं थी, नेट नहीं थी, और बाजू पे एक बंच था, जैसे ये नीचे है ना बॉर्डर पे ऐसे ही। और ये सिंपल सा साथ इसके गरारा था। और ये वाला जो था 2 प्लेट थे इसकी, और इतना लॉन्ग था, इतना लॉन्ग था कि कुछ ना पूछें। इसने 5-6 इंच नीचे से काट के, तो इसको मैंने जो है ना वो किया है पिको सिंपल। ये इसलिए बता रही हूँ, अगर कभी लॉन्ग आ जाए तो आप लोग घुटनों के बजाय नीचे से इसको करें। और साथ ये बड़ा सा प्यारा सा मेरा दुपट्टा है। तो ये वाला सूट जो है ये पहनेंगे सुबह, और फिर जाएंगे गाँव। गाँव क्या करेंगे ये देखने के लिए रहिएगा साथ। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।